नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति वी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मौजूद हम पेवा सरस्वती तीर्थ पर आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा, लाखों वर्ष पुराना यहाँ के इतिहास की जानकारी दूंगा। पेव एक ऐसी नदी थी जहां पर किसी समय में खून व मवाद की नदी बहती थी। आप भी सोच के हैरान हो जाएंगे, खून व मवाद की नदी बहती थी। बिल्कुल मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। ये इतने जो इतिहास है, कितना पुराना इतिहास है, कब यहाँ पर खून बहता था और कब यहाँ पर मेवात बहता था और कब यहाँ पर हड्डियां बहती थी, इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो पहले मैं आपको दिखा दूं, ये सरस्वती तीर्थ है। पहले ये देखिए, ये सरस्वती तीर्थ है, ये सरस्वती तीर्थ है। इसके पूरे इतिहास की मैं जानकारी दूंगा। आपको बता देता हूँ, ये वो जगह है जहां पर पहले कभी खून बहता था, मवाद की नदियां बहती थी और हड्डियां बहती थी। हमारे साथ जो है पंडित सुभाष पोलत जी है, आइए उनसे पूरी जानकारी लूंगा। इस नदी सरस्वती तीर्थ के बारे में जानकारी लूंगा, कब यहाँ पर खून बहता था, कब यहाँ पर हड्डियां बहती थी। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। वी न्यूज में आपका सब स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ी जानकारी दी, ये पता लगा कि सरस्वती तीर्थ नदी में किसी समय में खून बहता था, तो उसके बारे में बताइए जी। ये बहुत प्राचीन बात है, लाखों वर्ष पुराना इतिहास है। ये सरस्वती नदी है जो सतयुग में जिसका इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। भगवान विष्णु के नवम अंश महाराज पृथु हुए, उन्होंने इस शहर की स्थापना की थी जिसका प्राचीन नाम पृथोदक था। उन्हीं महाराज पृथु ने यहाँ पर अपने पितरों को उदक दिया था, तभी से यह पृथोदक नाम हुआ। उस वक्त यह सरस्वती नदी शहद की बहती थी। यहाँ पर एक तीर्थ भी हुआ है मधुश्रवा, उस तीर्थ में मधु ही था। तो ये सरस्वती नदी थी, इसके किनारे पे ऋषि महर्षि तपस्या करते थे। त्रेता युग में ही यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र जी व वशिष्ठ जी के आश्रम दोनों इस सरस्वती नदी के किनारे पे थे। यहाँ पर एक विशिष्ट प्राचीन सरस्वती है, उसके दोनों किनारों पर यहाँ पर दोनों के आश्रम थे। ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में आपस में हम तनातनी थी। उस तनातनी के कारण एक रोज विश्वामित्र ने मां सरस्वती को आदेश दिया कि अपने जल में बहाकर वशिष्ठ को लेके आओ। सरस्वती भय के कारण वशिष्ठ को बहा के ले आई। जैसे ही उसे मारने के लिए विश्वामित्र ने हथियार उठाया, सरस्वती उसे पुनः बहाकर वापस ले गई। इससे वशिष्ठ क्रोधित बच गए और विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने उसी वक्त सरस्वती को शाप दे दिया था कि आज से तू खून व मवाद की बहने लगेगी। ये सरस्वती का जल खून व मवाद में बहना शुरू हो गया और इसके किनारे पर भूत प्रेत पिशाच ये रहने लगे। तब ये सरस्वती यहाँ खून व मवाद की बहती रही। तो कहते हैं कि हड्डियां भी तिरती थी, यहाँ पर खून के साथ हड्डियां भी आती थी। जो भूत प्रेत पिशाच यहाँ पर रहते थे, वो रहने वाले नभचर, खगचर और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं को पकड़ लेते थे, उन्हें खाते थे, चबाते थे, तो हड्डियां इस जल में गिरा देते थे। वो हड्डियां ही यहाँ पर तैरती रहती थी। अगर हम बात करें इसके इतिहास की, तो आपने बताया लाखों वर्ष में, अभी तो लाखों वर्ष में कितना हम कह सकते हैं कब यहाँ पर सरस्वती नदी आई थी? ऐसा है, 4,32,000 वर्ष आयु कलयुग की है और इससे पहले द्वापर युग हुआ। 5,000 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। उससे पहले त्रेता युग था जब भगवान राम हुए। लाखों वर्ष बीत गए त्रेता युग को। त्रेता युग की बात है ये। तो लाखों वर्ष बीतने के बाद ये जो घटना आज आप पूछ रहे हैं, ये इतनी पुरानी घटना है। तो जब जिस टाइम यहाँ पर खून बहता था, बाद में यहाँ पर पानी शुरू हुआ है, वो कैसे हुआ जी? यहाँ पर जब यहाँ भूत प्रेत पिशाच रहने लगे, ये तपस्थली ऋषि मुनियों की समाप्त हो गई। इससे ऋषि महर्षि अति दुखित हुए। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। यहाँ पर भगवान शिव का एक विशाल मंदिर है जो पृथ्वेश्वर महादेव के नाम से है। महाराज पृथु ने ही उसकी स्थापना की थी। तो प्रभु शंकर के आने के बाद सभी ने विचार विमर्श किया तथा यहां से कुछ दूरी पर अरुणा और वरुणा दोनों नदियों का संगम कराया गया। उन नदियों के किनारे पे यज्ञ किए गए। उस यज्ञ में इन सरस्वती को शाप मुक्त किया गया। वह स्थान अरुणाय नाम से है।
जहां पर अरुणा वरुणा नदियों का संगम हुआ। इस सरस्वती को शाप मुक्त किया गया। शाप मुक्त करने के बाद इसको पुनः शुद्ध जल से प्रवाहित किया गया। ये घटना जब हुई, बताते हैं कि उस वक्त चैत्र मास का महीना था तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। जब ऐसा हुआ तो भूत प्रेत आकर चिल्लाने लगे कि हमारा यहां पर रहना खत्म हो गया और हमारा खाने का खून मवाद हड्डियां समाप्त हो गई। तब भगवान शिव ने, श्री कृष्ण महाराज ने उन सभी को स्वर्ग लोक में भेज दिया था। तभी से आज तक यहाँ चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में मेला लगता है तथा यहाँ पर पिंड। दूर दूर से, देश विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं। किस कार्य के लिए आते हैं? कोई तो कहता है पिंड दान करते हैं, कोई कहता है आत्मा की शांति के लिए आते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ऐसा है, आदि तीर्थ यही है। पृथ्वी की शुरुआत यहीं से हुई। यहीं पे सबसे पहले सरस्वती आई। गंगा को भागीरथ जी केवल फूलों के लिए आए और द्वापर में यमुना आई थी भगवान श्री कृष्ण के साथ। सबसे पहले सब कार्य इस सरस्वती के किनारे ही होता था। जो महाभारती दुआ, भगवान श्री कृष्ण को पता था कि 18 क्षोणी सेना का विनाश होगा, तो वह इंद्रप्रस्थ छोड़कर यहाँ कुरुक्षेत्र भूमि में आए जहां सरस्वती नदी बहती है। इस सरस्वती नदी के जल की व्यवस्था होने के कारण सभी महाभारत का युद्ध किया गया। युद्ध के बाद भगवान युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं कुछ विचलित रहता हूं, मुझे कुछ आत्माएं दिखती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मां गंगा ब्रज कौंत्य मां प्रयागम च पुष्करम तत् गच्छ कुरुश्रेष्ठ, आप शांति के लिए कार्य करिए। तब श्री कृष्ण कहने पर युधिष्ठिर महाराज यहाँ आए। यहाँ ने उन दिव्य आत्माओं के लिए पिंडदान किया, उनकी आत्मिक शांति के लिए ही यहाँ पर भजन इत्यादि किए। तभी से ये प्रथा चली है। ये नहीं है, उससे पहले ही ये सतयुग से ही चली आ रही। तो देखिए, गंगा यमुना सरस्वती 3 नाम जाने जाते हैं। गंगा हरिद्वार के अंदर बहती है, यमुना यमुनानगर के अंदर बहती है, लेकिन पेवा के अंदर सरस्वती बहती नहीं है, दिखाया गया है। इस सरस्वती का एक नाम अंतर सलीला है। इस सरस्वती को जबरन ब्रह्मा ने पृथ्वी पे भेजा था। तब इसने कहा था मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन उन्होंने भेज ही दिया। तो ये सरस्वती ने विकराल रूप धारण कर लिया, दावानल हर और आग ही आग लगा दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसको नीचे पताल में ही बंद कर दिया। काफी समय तक ये पताल में रही। उसके बाद 3 स्थानों पर इसको बाहर निकाला गया। एक कुरुक्षेत्र भूमि में प्रसूदक पिहोवा, दूसरा पुष्कर राजस्थान में, तीसरा गुजरात में सिद्धपुर है। इन 3 स्थानों से सरस्वती निकली है। ये सरस्वती कहीं बहती है, कहीं अंतर सलीला है, कहीं छिप जाती है। ये सरस्वती को इसीलिए अंतर सलीला भी बोलते हैं। तो देखिए, हमारे साथ पंडित सुभाष जी थे, जिन्होंने कितनी अच्छी जानकारी हमें यहाँ दी है कि किस समय यहाँ पर खून बहता था, मवाद की नदियां बहती थी, हड्डियां बहती थी। बहुत अच्छी जानकारी उन्हें हमें दी। और मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सरस्वती तीर्थ की काफी कुछ तस्वीरें मेरे पास आई हैं। ये बहुत पुरानी तस्वीर, आप देख सकते हैं। ऐसे पहले तीर्थ होता था। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें मेरे सामने आई हैं। ये देख सी, ये जो मुझे तस्वीरें पता लगी सन 1926 या 25 के आसपास की तस्वीरें हैं। ये देखिए, ऐसे होता था पहले सरस्वती तीर्थ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? हाँ जी, तो मैं थोड़ी सी और जानकारी लूंगा यहाँ से पंडित सुभाष जी से। तो कुछ और मेरे मन में क्वेश्चन सवाल आ गया। तो ये कितना, देखिए कुछ तस्वीरें सर मुझे मेरे पास आई है, काफी पुरानी ऐतिहासिक। आप भी देखिए, ये तस्वीरें हैं। तो अब ये जो काफी चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं देखिए इतिहास को बदले कह सकते हैं हम इसको। बिल्कुल सत्य है आपकी बात कि हमारे ये ऐतिहासिक चीजें सभी आधुनिकता की भेंट चढ़ गई है। विकास के नाम पर इसका विनाश हुआ है। 90 के दशक में इस सरस्वती के आधुनिकीकरण के नाम पर यहाँ पर बने हुए हजारों वर्ष पुराने घाट तोड़ दिए गए और वो बुर्जिए, वो स्थान तोड़ दिए गए जिन पर बैठकर ऋषि महर्षियों ने यज्ञ तप किए थे। जहां पर देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञ किया, महाराज याति ने यज्ञ किए। अब किरण तीर्थ, जहां पर कौरवों के राज्य का विनाश करने के लिए एक ब्राह्मण ने अपने अंगों को काटकर यज्ञ किया था, वो नष्ट कर दिया। भगवान शिव जहां पर स्नान के लिए आए थे, वो पापांतक तीर्थ नष्ट कर दिया। तो ये आधुनिकता की भेंट चढ़ने के बाद
ये जो आपने चित्र पुराने दिखाए हैं, ये आपने एक बहुत पुरानी याद ताजा कर दी है। आपने सैकड़ों वर्ष 1946, 45, 25, 24 का नाम लिया है, ये तो हजारों वर्ष पहले के है। 1900 से पहले भी पूर्वज यही बताते थे कि इस तीर्थ पे यही सभी चीजें थी। ये हजारों वर्ष पुराना हमारा इतिहास, हमारी ऐतिहासिकता नष्ट कर दी है आधुनिकता की भेंट में। वास्तव में आधुनिकता के नाम पर विकास नहीं, विनाश किया है। तो देखिए कितनी अच्छी जानकारी हमें पंडित सुभाष पौड़े देवी को, जो काफी इतिहास था यहाँ पर नष्ट कर दिया गया था। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना। तो मुझे काफी दिनों से मैसेज आ रहे थे, विनोद प्रजापति जी कुछ इतिहास की और अच्छी जानकारी दीजिए। तो ये जो इतिहास है, मैं बहुत पुराना इतिहास मैंने आपको इसकी जानकारी दी है। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और इसको जितना ज्यादा शेयर हो उसके। इसकी जो मैंने आपको स्टोरी बताई, इसके अंदर बहुत कुछ रहस्य छिपा था जिसकी मैंने आपको जानकारी दी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़े।